sir. Yes, sir. Okay, fine. Yes, sir. So here there is a vector AB vector and it is P vector. ठीक है सर, समझ गए, इट इज P वेक्टर. अच्छा सर, यूनिट लेंथ मान लें तो AB का जो मैग्नीट्यूड है वो P के इक्वल हो जाएगा. बिल्कुल. सो AB इज इक्वल P. अच्छा, देन मैंने एक और सपोज किया BC वेक्टर. हियर इट इज BC वेक्टर क्या है, इसको मान लिया Q वेक्टर. इट मींस BC इज Q. BC क्या आ गया, Q आ गया. ओके बिस्मन, ये जो P वेक्टर और Q वेक्टर हैं ये सेम ऑर्डर में है ऑपोजिट ऑर्डर में? सर सेम ऑर्डर. सेम ऑर्डर. ग्रेट, ये दोनों सेम ऑर्डर में. वेरी गुड. अच्छा, अब मैंने क्या किया, टू कम अप विद द ट्रायंगल लॉ मैंने इस ट्रायंगल को क्लोज कर दिया. अच्छा, और ये जो AC वेक्टर बना, ये AC वेक्टर बना, इसको कह दिया R वेक्टर. ठीक है, क्योंकि ये R वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो R के इक्वल होगा. ओके अनीश, ये जो R वेक्टर है बेटा, ये P वेक्टर के साथ सेम ऑर्डर या ऑपोजिट ऑर्डर? सर ऑपोजिट ऑर्डर. और Q के साथ? उसके साथ भी ऑपोजिट ऑर्डर. ओके ठीक है. दिनाक्षी, अप्लाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हियर. ओके हरगुर. चलिए दिनाक्षी प्लीज कैरी ऑन. सर R is equal to A vector plus C. ओ AC कहाँ आ गया, P प्लस Q होगा बेटा. Oh sorry, P plus Q. हाँ, मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है क्लियरली. क्लियरली मतलब मुझे समझ आ गया है. ओके गुरनूर, सॉरी हरगुर, ये समझ आया बेटा, R वेक्टर इज P वेक्टर प्लस Q वेक्टर कैसे हुआ? यस सर. कैसे हुआ बेटा? सर ये जो ए पी वेक्टर है वो ए पी और क्यू वेक्टर सेम ऑर्डर में है, रिजल्टेंट वेक्टर इसका ऑपोजिट ऑर्डर में है, और Wow. फिर ऐड कर दिया पी और क्यू. ग्रेट. सो ट्रायंगल लॉ आ गया. If two adjacent side two vector taken in same order, then closing side in opposite order is resultant. और हमें पता है कि हम रिजल्टेंट को ऐसे ही लिखते हैं. अच्छा जी, ठीक है सर, समझ आ गया. ओके, अब मैं एक एंगल लिख रहा हूं. मैंने एंगल लिखा, ये डॉटेड लाइन ड्रॉ करके ये एंगल थीटा लिखा और ये एंगल अल्फा लिखा. ठीक है सर. P वेक्टर और Q वेक्टर में एंगल कितना है? आई एम जस्ट आस्किंग. ओह ग्रेट. P वेक्टर और Q वेक्टर में एंगल कितना है? थीटा. इफ एनी डाउट, हाँ इफ एनी डाउट के P वेक्टर और Q वेक्टर में यहाँ पे एंगल थीटा क्यों है, आई कैन एक्सप्लेन नाउ बट यू हैव टू आस्क. अगर किसी को डाउट है तो. डाउट है? No, sir. No, okay, No, clear. sir. All set. Okay. Then अच्छा, अब करना क्या है? देखो, मुझे गिवन क्या है? मुझे P गिवन है. मुझे गिवन क्या है? मुझे Q गिवन है. मुझे ढूंढना क्या है? मुझे R ढूंढना है. अच्छा, अगर मुझे R ढूंढना है, P और Q गिवन है, तो मैं सोचता क्या हूं, क्या होगा? हो सकता है R इज इक्वल टू P बाई Q आ जाए, हो सकता है R इज इक्वल टू P प्लस Q आ जाए, हो सकता है R इज इक्वल टू P इंटू Q आ जाए. R in terms of P and Q क्या होगा? That is what technically saying magnitude of resultant. क्या ढूंढना है हमने पहले? हमने ढूंढना है, ऐसे लिख लेते हैं, to find ये क्या है? Magnitude of R vector. And I know the answer should be in terms of P and Q. ऐसा क्यों? क्योंकि P and Q given है और R को हमने ढूंढना है. बिल्कुल ठीक. ठीक है सर, क्या करें इसके लिए? तो मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. कौन सा परपेंडिकुलर? CD परपेंडिकुलर AB. ऐसा करता हूं, P वेक्टर लिख देता हूं, CD परपेंडिकुलर P वेक्टर. सर P वेक्टर को तो एक्सटेंड करना पड़ेगा. हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सटेंड कर लो. ये आ गया परपेंडिकुलर, ये आ गया D. ये क्या आ गया? D. ठीक है सर, अब क्या करें?
अब मुझे दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही हैं। हरमीत, कैन यू नेम राइट एंगल ट्रायंगल? हाँ जी सर। Can you name the two right angle triangle visible in this diagram? सर ACD एंड CBD। CBD, वेरी गुड। अच्छा, नाउ अगर मैं ट्रायंगल की बात करता हूं ABC, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, बट उसमें तीनों साइड्स को हमने लेबल कर लिया है कि ये P है, ये Q है और ये R है। बट अगर मैं बात करता हूं एंगल BC और D की, तो इसमें BC मुझे पता है, लेकिन CD और BD ये नए हैं, तो पहले इनको ढूंढते हैं। तो उस राइट एंगल ट्रायंगल की ट्रायंगल BCD है, इन ट्रायंगल BCD मैंने क्या किया, मैंने ढूंढा cos थीटा। ओके, मैंने क्या ढूंढा, मैंने ढूंढा cos थीटा। ठीक है सर, cos थीटा ढूंढ रहे हैं। जन्नत, व्हाट विल बी cos थीटा देयर बेटा? Sir, BD upon CB. Oh wow, great! It is BD upon BC, है ना? CB. BC या CD, जो GB जो भी कहना है ना? ओके, तो यहां से BD आ गया। सर BD क्या आ गया? चेक करो, जो हमारे पास BC है वो तो Q है, तो मैंने Q से मल्टीप्लाई कर दिया, Q cos थीटा। ओके, तो हमने क्या ढूंढ लिया, हमने BD ढूंढ लिया। इसी ट्रायंगल में करणदीप कौर, व्हाट इज साइन थीटा? हाँ जी करणदीप कौर, आवाज नहीं। हाँ बोलो बेटा। सर CD over AD। CD अपॉन CD upon AC। आहा, छोटी वाली ट्रायंगल बेटा, इट इज परपेंडिकुलर ओवर, हाँ छोटी वाली ट्रायंगल लिखा तो बेटा BCD, CB। ये क्या आ जाएगा, CD अपॉन BC। ओके, फिर मेरे पास यहां से CD आ गया, अरे BC तो फिर Q है, वो क्या आ गया, Q साइन थीटा। कलेक्टिवली दोनों को इक्वेशन नंबर 2 लिख लिया। यहां तक जैस्मीन कौर, कोई समस्या बेटा? नो सर। नो। इनायत? No, sir. इज इट ओके? चले आगे चलें? ओके ठीक है, चलते हैं आगे। ऑलराइट, अब बड़ी वाली ट्रायंगल, क्योंकि मुझे कौन चाहिए, मुझे R चाहिए। R तो बड़ी वाली ट्रायंगल में आ रहा है, और बड़ी वाली तो दो बड़ी ट्रायंगल है, एक ABC और एक ACD। सर ACD ट्रायंगल कंसीडर करते हैं क्योंकि वो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल से डील करना आसान होता है। हाँ तो ठीक है, अब आ गई बारी इन ट्रायंगल ACD। टेक्निकली इट शुड बी ADC, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। इस ट्रायंगल में ओम बेटा पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई होगी? हाँ जी ओम। एक मिनट में तो बेटा ट्रेन निकल जाती नहीं है। सर, वो एक मिनट सर, स्क्रीन कर रहा हूँ। Okay, so let me tell you, hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. Plus perpendicular square. AC square is AD square plus CD square. AC square is AD square plus CD square. सर AD तो हमें पता नहीं है पूरा। हाँ तो मैंने कब कहा कि पता है, तो उसको पता लगाओ। कैसे पता लगाएंगे, कैसे पता लगाएंगे उसको? AD देखो, AD कैन बी रिटन एज AB प्लस BD। हाँ सर ये ठीक है, AB प्लस BD। अच्छा सर स्क्वायर आएगा, स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा। ओहो सर, इस इक्वेशन में तो हमारी टर्म्स पता है, हमें ये भी पता है AC ACR है, हमें पता है AB ABP है, हमें पता है BD क्यू साइन कॉस थीटा है, हमें पता है CD क्यू साइन थीटा है। हाँ तो पुट कर दो, कौन कौन सी इक्वेशन होगी? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अच्छा जी, यूजिंग कौन कौन सी इक्वेशन? 1 एंड 2। अच्छा सर AC की जगह आ गया R। बिल्कुल ठीक है, AC की जगह कौन आ गया? कैमरा थोड़ा इधर कर लेता हूं। AC की जगह कौन आ गया? सर AC की जगह आ गया R, बट स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा। AB, सर AB है P,
BD सर वो है Q cos थीटा। अच्छा CD सर वो है Q sin थीटा। सर स्क्वायर एज इट इज रहेगा? यस बिल्कुल स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अच्छा अब एक काम करो, इस ट्रायंगल इस इक्वेशन ब्रैकेट खोल दो, जो कुछ कॉमन आ रहा है कॉमन आने के बाद देखो तो सारे इस रिजल्ट पे पहुंच गए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। करो जरा इस ब्रैकेट को ओपन करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 2ab, फिर कुछ कॉमन निकालो, देखो इस रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं सारे। जल्दी जल्दी जल्दी, विद इन अ मिनट। यस सर। मैंने कॉपी चेक कर लेनी है, कैमरा कॉपी की तरफ करवा लेना है, इसलिए लिख के सर बोलना। Yes, sir. रिजल्ट आ जाता है सिर्फ इसलिए यस सर नहीं बोलना। हाँ अगर कोई नहीं भी पहुंच रहा तो बेटा डोंट फील शाय, पूछ लो, अगर नहीं पहुंच रहे तो पूछ लो। हो गया सर। ओह वाओ ग्रेट। सो एनीवन जो नहीं पहुंचा यहां तक? पहुंच गए सारे? चलो ठीक है। अब ये हाँ 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 बेटा टेक योर टाइम प्लीज। अच्छा आईसीएसई स्टूडेंट्स कांग्रेचुलेशंस बेटा, एक हर्डल क्लियर हो गई है आप लोगों की, एक Thank you, sir. चिंता मुक्त हो गए हो, Thank है ना यार। Yes, कैसा कैसा बोर्ड का रिजल्ट आया ना, बोर्ड का रिजल्ट आना था, हमने फ्रेंड्स को मिलने जाना था, स्कूल में जाना था, घूमने जाना था, शाम को पार्टी करनी थी, सर ये तो इस बार सारा कुछ गड़बड़ हो गया। भगवान जो भी करता है बेटा अच्छे के लिए करता है, कभी भी जो भी कुछ होता है ना वो भगवान हमेशा इंसान के अच्छे के लिए ही करता है। तो इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छाई रही होगी कि हमें घर पे बैठ के सेलिब्रेशन का मौका मिला है। ऑल गुड, ठीक है पहुंच गए भाई सारे? निमनप्रीत Yes, पहुंच sir. गए? सर ओके ग्रेट। Yes, sir. ठीक है बच्चों अपनी प्लीज ये फोटो लगा लेना यहाँ पे जहाँ पे ये लिखा आ रहा है, मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील होगा। अच्छा तो ये आ गया बेटा अंडर रूट, मैं अब यहाँ पे लगा रहा हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, अगर मैं स्क्वायर हटा दूं तो ये आ जाएगा अंडर रूट। यस सर, तो r आ गया अंडर रूट p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। क्या आ गया? p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ठीक है सर, हमारे पास r का मैग्नीट्यूड आ गया है। अब सर r तो एक वेक्टर है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और एक और चीज है, क्या है बैंक और उसके पास? डायरेक्शन। तो मैम डायरेक्शन कैसे फाइंड करें? डायरेक्शन फाइंड करना अब तक मैंने क्या सिखाया? Sir, angle. एंगल, ग्रेट, आई थिंक इट अल्फा इज सर, अल्फा। हाँ एंगल, वेरी गुड। अच्छा लेट मी टेल यू कि अल्फा क्यों ढूंढना है। देखो हमें दो वेक्टर गिवन है, p वेक्टर गिवन है और q वेक्टर गिवन है। तो r वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करने के लिए? r वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए मैं r का एंगल p के साथ भी ढूंढ सकता हूं और q के साथ भी। अच्छा सर तो q के साथ क्यों नहीं ढूंढा? भाई जिसके साथ इजिली नजर आएगा उसके साथ इजिली मैयर होगा। तो नजर आ रहा है p के साथ, इसलिए हम p के साथ ही मैयर कर लेते हैं। अच्छा किसी एंगल को मैयर करने के लिए क्या चाहिए? सर एक प्रोटेक्टर चाहिए, d चाहिए, रखो एंगल मैयर कर लो। नहीं, मैं ज्योमेट्रिकली बात नहीं कर रहा, मैं मैथमेटिकली बात कर रहा हूं। किसी एंगल को मैयर करने के लिए क्या चाहिए? फिर से पूछ रहा हूं, क्या चाहिए? सर अगर कहीं हमें उस एंगल का cos थीटा पता लग जाए तो cos थीटा इज परपेंडिकुलर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अगर cos थीटा पता लग गया, मान लो cos थीटा आ गया 1/√2, तो सर थीटा पता लग जाएगा 60 डिग्री। अगर cos थीटा 45 डिग्री, अगर cos थीटा आ गया सर √3/2 तो थीटा पता लग जाएगा। सर ऐसा भी कर सकते हैं कि sin थीटा ढूंढ लो। हाँ तो ठीक है, लेकिन ढूंढना क्या है? cos ढूंढना है, sin ढूंढना है। आंसर इज जो आसानी से मैयर हो जाए। यहां पे आसानी से मैयर हो रहा है टेंजेंट अल्फा। एंगल का क्या मैयर हो रहा है? टेंजेंट। तो इसलिए मैंने टू फाइंड, ऐसा कुछ नहीं है कोई, देखो ये एक आर्टिकल है,
जब हम न्यूमेरिकल गए तो टेंजेंट अल्फा की जगह आप कॉस अल्फा भी ढूंढ सकते हो, आप साइन अल्फा, आपको टेंजेंट अल्फा, सीकेंट अल्फा को सीकेंट कुछ भी देख लो, चाहिए तो अल्फा। लेकिन यस ट्रेडिशनली क्या ढूंढा जाता है आर्टिकल में, टेंजेंट से। अच्छा, टू फाइंड डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन, ऑफ आर वेक्टर। तो मैंने क्या ढूंढ लिया, क्योंकि हमने परसों देख लिया था कि डायरेक्शन ढूंढने के लिए एंगल ढूंढना सफिशिएंट होता है। बिल्कुल सर। तो टेंजेंट अल्फा क्या आ गया सर, ये आ गया परपेंडिकुलर यानी कि CD। सर CD तो है क्यू साइन थीटा, ओके, डिवाइडेड बाय सर B, BC है AD, AD इज AB प्लस BD, इट इज P प्लस Q cos थीटा। तो ये आ गया, मैं P को थोड़ा सा बड़ा करके लिख रहा हूं, P प्लस, आपने भी ऐसे लिखना है, P प्लस Q cos थीटा, P प्लस Q cos थीटा। अच्छा सर, इसमें P को क्यों बड़ा करके लिखा, क्योंकि यहां पे P जो है वो उदास है, इसकी उदासी शो करनी थी। वाओ सर, ये उदास क्यों है, ये CBSE का स्टूडेंट है, ICSE का रिजल्ट आ गया, CBSE का रिजल्ट अभी आया नहीं। ऐसा नहीं है, देखो डेफिनेटली जब हम टेंजेंट देखेंगे, जब हम क्या ढूंढेंगे, टेंजेंट किसका, रिजल्टेंट का, एंगल किसी वेक्टर के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा अप क्यू साइन थीटा, एक वेक्टर के साथ साइन थीटा, नीचे उसी वेक्टर के साथ कॉस थीटा, और एक वेक्टर अकेला। अब जो अकेला होगा वो उदास होगा। भाई क्यों होगा, क्योंकि डायग्राम में देखो एंगल बन रहा है P के साथ, तो P को लग रहा है कि अल्फा मेरा दोस्त है, P के साथ एंगल बन रहा है। लेकिन यहां पे क्या हुआ, यहां पे P अकेला रह गया। क्या हुआ, P अकेला रह गया। कहने का मतलब क्या है, हम लोग यहां पे कौन सा वेक्टर अकेला रखेंगे, जिसके साथ अल्फा बन रहा है, और दूसरा वेक्टर, दूसरे वेक्टर के साथ न्यूमिनेटर में क्यू साइन थीटा, डिनोमिनेटर में क्यू कॉस थीटा। अच्छा सर, अब समझ आया। मान लो एक वेक्टर है A वेक्टर, ठीक है सर, एक वेक्टर है B वेक्टर, ठीक है सर, दोनों में एंगल है थीटा। टेक्निकली सोचना और आंसर लिखना अपनी बुक पे। मैंने क्या कहा है, एक वेक्टर है A वेक्टर, दूसरा वेक्टर है B वेक्टर। अच्छा, इन दोनों में एंगल है थीटा, इन दोनों में एंगल क्या है, थीटा। अगर इनका रिजल्टेंट B के साथ बीटा एंगल बनाएगा, B के साथ क्या एंगल बनेगा, बीटा, तो टेंजेंट बीटा क्या होगा। हाँ जी मयंक, A और B टू वेक्टर हैं, थीटा एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, और जो इनका रिजल्टेंट है वो B वेक्टर के साथ बीटा एंगल बनाए। व्हाट विल बी टेंजेंट बीटा, मयंक। हाँ जी मित्तल साहब, कौन अकेला होगा, A या B। बी। बी स्टेटमेंट बन जाएगी, बोलिए। टेंजेंट बीटा इज, मयंक कैन यू हियर मी बेटा। इश्मीत एम आई ऑडिबल। Yes, sir. तो भाई मयंक आंसर, मयंक व्हाई यू नॉट रिस्पॉन्डिंग बेटा। मयंक स्विच ऑन योर वीडियो बेटा। मयंक, okay Mayank, you will not attend my classes for next week. Okay, इश्मीत आप बता दो बेटा, what will be tangent alpha or tangent beta। गिर जाओगे पीछे बेटा। हाँ जी, हाँ जी, ये सर लास्ट वाला, ये एंगल वाला दोबारा बता दो एक बार, समझ वही तो पूछ रहा हूँ बेटा। नंदिनी, what will be tangent beta in that case?
सर बोलो। perpendicular by base. अरे बच्चे, आप वहां पे कहाँ घुस गए हो डायग्राम में? आप इस आंसर से देखे, आप सुन नहीं रहे बेटा, आप सिर्फ माइक ऑन करके बैठे हुए हो। देखो मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है जिस वेक्टर के साथ रिजल्टेंट एंगल बनाएगा वो अकेला होगा। अब मैं कह रहा हूं कि ए बी का रिजल्टेंट बी के साथ एंगल बना रहा है बीटा, तो अकेला कौन होगा सर? बी। ए का क्या करें, ऊपर ए के साथ साइन थीटा, नीचे ए नीचे के cos साथ थीटा। cos थीटा। हाँ अच्छा सर, हमें तो क्वेश्चन अब समझ आया, पहले तो पता ही नहीं लगा आप क्या पूछ रहे हो। नमनदीप, इज इट ओके बेटा? Yes, sir. ओके अच्छा, मैंने ऐसा क्यों किया भाई इसको? सर हमें तो टीचर ने बताया नहीं, हमें बुक्स में तो ऐसा लिखा नहीं हुआ कि इसको उदास रखना है। एक कई बार ना न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल क्या आता है कि रिजल्टेंट वेक्टर इज मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद सी वेक्टर। रिजल्टेंट मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद सी वेक्टर, तब हम लिखेंगे टेंजेंट 30 इज इक्वल टू सी अकेला आ जाएगा। कंफ्यूजन हो जाती है, डायग्राम पर कोई जरूरत नहीं डायग्राम बनाने की। याद ये रखना है कि रिजल्टेंट वेक्टर जिस साइड के साथ, जिस वेक्टर के साथ एंगल बनाएगा वो यहां पे अकेला आएगा। ओके प्रणव, प्रणव इज इट ओके बेटा? हाँ जी सर। ओके फाइन, नोट कर लिया स्टूडेंट्स? काजल नोट हो गया बेटा? Yes sir. Yes sir. ओके ग्रेट। हाँ बोलो बेटा। Sir, can you please send this recording in the group? Actually, ये network unavailable हो रहा है बार-बार. I'll do that. I'll do, but not today. अभी मैं इसके बाद थोड़ा मेरा भी कंप्यूटर का इश्यू है, इसको रिपेयर करके फिर भेजूंगा, ठीक है? रिकॉर्डिंग इज ऑन, I'll send. Okay, fine, ठीक है। ठीक है सर, हमें पता लग गया कि अगर P वेक्टर और Q वेक्टर में एंगल थीटा है, अगर P वेक्टर और Q वेक्टर में एंगल थीटा है तो उसका रिजल्टेंट होगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा का अंडर रूट। रिजल्टेंट होगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा का अंडर रूट। R इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा का अंडर रूट, ये रिजल्टेंट होगा। सर ठीक है, ट्रायंगल लॉ समझ आ गया, मैथमेटिकल फॉर्म भी उसकी समझ आ गई। अब कुछ स्पेशल केसेस। कैसे स्पेशल केसेस? क्या हमें सर ये याद रखने हैं? देखो अगर इन केसेस को याद रखोगे तो +2 में सुखी रहोगे। +2 में सर हम तो +1 में है, आप भूल गए, आप तो +1 को पढ़ा रहे हो, +2 तो अभी आनी है। यस +2 अभी आनी है, लेकिन अगर ये रिजल्ट याद नहीं रखोगे तो +2 में जाके प्रॉब्लम्स आएंगी जब हम वेक्टर्स को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे तो वेक्टर को वेक्टर की तरह स्टडी कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग डिटेल में जा सकते हैं, बट वहां पे टॉपिक कुछ और होगा और जो वेक्टर हो रहे होंगे। तो जब ये शॉर्ट रिजल्ट याद होंगे फिर हमारी कैलकुलेशंस बच जाएंगी, हम 1 सेकंड में आंसर देंगे। ठीक है सर, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लिखाऊंगा, सिर्फ 3 रिजल्ट डिस्कस करेंगे। कौन से 3 रिजल्ट? पहला रिजल्ट फॉर मैक्सिमम रिजल्टेंट। ओके, अगर मैं बात करता हूं कि मुझे P एंड Q का मैक्सिमम रिजल्टेंट चाहिए, अच्छा सर P भी फिक्स है Q भी फिक्स है, हमें रिजल्टेंट मैक्सिमम चाहिए, तो सर थीटा चेंज कर दो, cos थीटा की वैल्यू लिखो, मैक्सिमम वैल्यू लिख दो, रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा। अच्छा cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, प्रबलीन cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बेटा? हाँ जी प्रबलीन, इट इज 1। cos थीटा की मैक्स, वेरी गुड, इट इज वेरी गुड बेटा, इट इज 1। ठीक है सर, तो R, क्या मैं इसको R मैक्स लिख दूं? हाँ जी सर लिख दो, क्योंकि हम मैक्सिमम वैल्यू ही तो ढूंढ रहे हैं। जब मैं cos थीटा को 1 पुट करूंगा ये आ जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ। सर ये तो P प्लस Q होल स्क्वायर हो गया, बिल्कुल सर, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गए। यस सर, तो ये तो सिर्फ P प्लस Q बचा। ओके
ठीक है. So what is the maximum resultant of two vector? The sum of two vector. Maximum resultant क्या होता है? Sum of two vectors. Okay, sir, sum of two vector मतलब जब दोनों वेक्टर एक डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, जब दोनों वेक्टर एक डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, तब रिजल्टेंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा. अच्छा, सेकंड केस है फॉर मिनिमम रिजल्टेंट. फॉर मिनिमम रिजल्टेंट. अच्छा सर, अब cos थीटा की वैल्यू मिनिमम कर दो. परीक्षा, व्हाट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा? So -1 से 1. नो बेटा, मिनिमम इज -1 है ना, नॉट -1 से 1 है ना. मैं सिर्फ एक पूछ रहा हूँ पर्टिकुलर के मिनिमम क्या होती है. तो मिनिमम -1 होती है. सब माइनस आ गया तो p² प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq इज p माइनस क्यू होल स्क्वायर. फिर से अंडर रूट से कैंसिल हो गया. जी बिल्कुल. तो सर r मिनिमम आ गया p माइनस क्यू. r मिनिमम क्या आ गया? p माइनस क्यू. सर ये तो आपने लिख दिया है, हमें ये बताइए क्वेश्चन कैसे आएगा. ये तो समझ आ गया, क्वेश्चन कैसे आएगा. नाउ केयरफुली लिसन द क्वेश्चन. मुझे क्या दिया गया है कि दो वेक्टर हैं. कौन से दो वेक्टर हैं? एक है 5 न्यूटन फोर्स और एक है 10 न्यूटन फोर्स. एक है 5 न्यूटन फोर्स और एक है 10 न्यूटन फोर्स. ठीक है सर. और मुझे A, B, C एंड D चार ऑप्शन गिवन है. मुझे कहा गया है कि इनमें से कौन सा रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं है. A, B, C, D में से कौन सा रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं है. अच्छा, रिजल्टेंट. सर हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता है. जो वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आएगी वो पॉसिबल होगी, जो बाहर निकल गई वो पॉसिबल नहीं होगी. यस सर, कुछ ऐसा ही है. तो बी रेडी. मैं किससे पूछूं? ओके, तरन 15 न्यूटन पॉसिबल है या नहीं? पॉसिबल. ओके ग्रेट, क्योंकि मैक्सिमम 10 + 5 15 होता है. वेरी गुड. गुरकमल 17 पॉसिबल है या नहीं? गुरकमल. ओह, गुरकमल माइक ही नजर नहीं आ रहा. गुरकमल क्या हो गया? तुषार आप बता दो बेटा. सर नहीं पॉसिबल. ओके, 17 मैक्सिमम से बाहर चला गया, नहीं पॉसिबल. रिया सिंह 5. पॉसिबल, क्योंकि 10 - 5 5 होता है. ओके वेरी गुड, ये पॉसिबल है. तनवीर सिंह 3 न्यूटन पॉसिबल है या नहीं? तनवीर, कहीं ये ना हो आप नेक्स्ट वीक क्लास मत लगाओ. ओके, तनवीर नेक्स्ट वीक क्लास नहीं लगाएगा. बच्चों ये याद रखना, जो दो बच्चे नेक्स्ट वीक क्लास नहीं कर रहे, कौन कौन है? एक तनवीर है और एक कौन है? कौन था? एक मयंक एंड तनवीर. यहाँ पे लिख देता हूँ. चलिए बेटा, 3 न्यूटन पॉसिबल नहीं है. आज के लिए इतना ही है बच्चे. अब हम मंडे मिलेंगे. ठीक है, ग्रेट. थैंक यू सर. Thank you, sir. ओके जी. ओके Thank you, मयंक sir. एंड तनवीर.